एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसे हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट क्रिटिसाइज्ड केस, दैट इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ये एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये अपने आप में केस मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद से रिग्रेट करते हैं कि हमने सबसे गलत डिसीजन दिया और इसीलिए ये केस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम पढ़ते हैं इमरजेंसी के बारे में, तो इमरजेंसी अगर आप नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं तो नेशनल इमरजेंसी इस केस लॉ के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। तो इस केस में क्या हुआ था, ये जो हमारे एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस है 1976, जिसको हम हैबीज कॉर्पस केस के नेम से भी बोलते हैं। यहीं से प्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि विच केस इज नोन एज द हैबीज कॉर्पस केस। तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अब क्या हुआ था इस केस के, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, इंदिरा गांधी का अपॉइंटमेंट हुआ था। तो जो हाई कोर्ट से ऑल हाई कोर्ट उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो इनवैलिड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके बाद क्या हुआ आफ्टर दिस, इंदिरा गांधी जो है वो उन्होंने क्या कर दी, इमरजेंसी क्या कर दी, इम्पोज कर दी। और उन्होंने कहा इमरजेंसी जब इम्पोज कर दी, इंटरनल इमरजेंसी लगा दी कि अब कोई भी क्या है अपने राइट्स को एनफोर्स नहीं करा सकता। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। अगर हम देखें कि जब इंदिरा गांधी के अपॉइंटमेंट के ऊपर मुद्दा उठा तो इंदिरा गांधी ने क्या करी, इमरजेंसी इंपोज कर दी 1975 और 77 में। और गवर्नमेंट ने क्या करा, सस्पेंड कर दिए फंडामेंटल राइट्स, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उन्हें सस्पेंड कर दिया, इंक्लूडिंग द राइट टू अप्रोच कोर्ट्स, कि आपके पास राइट नहीं है कि आप कोर्ट जा सकते हो। इवन कौन से राइट के लिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए भी क्या है, आपके पास राइट नहीं है कि आप क्या है कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 21। इवन 21 के आर्टिकल में आप राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए भी अपना राइट एनफोर्स नहीं करा सकते हो। तो क्या, और इसी के अंडर उन्होंने क्या करा, बहुत डिटेन कर लिया विदाउट ट्रायल। और कौन से एक्ट, मीसा एक्ट के अंदर, मीसा एक्ट के अंदर उन्होंने क्या करा, इसे लोगों को बहुत ज्यादा डिटेन कर लिया। मीसा एक्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब फिर जब उन्होंने हैबीज कॉर्पस डाली, हैबीज कॉर्पस का मतलब क्या होता है, द राइट टू प्रिजन। तो हैबीज कॉर्पस पिटीशन डाली कि हमारा जो डिटेंशन है वो तो बहुत इलीगल हुआ है। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे इश्यू रेज होता है कि वेदर द राइट टू लाइफ, ये पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 के अंदर, क्या उसमें हम एनफोर्स करा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, व्हेन आर्टिकल 359 सस्पेंडेड। जबकि आर्टिकल 359 ने क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिए थे हमारे सारे राइट्स कि आप कोर्ट भी अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं आर्टिकल 21 जो कि सबसे मेन आर्टिकल है, उसका भी क्या कर दिया, यहाँ पर सस्पेंशन कर दिया। तो इसीलिए अपने आप में ये बहुत ज्यादा क्या है, मुद्दा उठा। फिर क्या होता है, यहां पर जब ये इशू फैक्ट्स क्लियर हो गए, इशू रेस समझ में आ गया, तब यहाँ पे जो जजेस थे, यहाँ पे 5 जजेस की बेंच थी। कितने जजेस की बेंच थी, 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें कि सिर्फ जो जजमेंट आया था 5 जजेस की बेंच में 4:1 के बेसिस पे जजमेंट आया था। 4:1 में जस्टिस A.N. रॉय थे, जस्टिस M.H. बेक थे, जस्टिस Y.D. चंद्रचूड़ थे, जस्टिस P.N. भगवती थे। बस एक ही वो थे जस्टिस H.R. खन्ना, जिन्होंने डिसेंटिंग व्यू दिया था। और आज की हिस्ट्री में इन्हें माना जाता है कि इन्होंने सबसे सही बात बोली थी, क्योंकि अपने आप में 4:1 में, क्योंकि सबने क्या कहा कि हाँ ये राइट क्या है, ये एनफोर्स नहीं करा सकते हो। जबकि HR खन्ना का मानना था नहीं, आर्टिकल 21 का तो एनफोर्समेंट होना चाहिए चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। तो आज जस्टिस HR खन्ना की ओपिनियन को, जो डिसेंटिंग थी उस टाइम पे, आज उसको हम क्या मानते हैं, बिल्कुल सही मान के चलते हैं। फिर क्या हेल्ड हुआ था इसमें, जो हेल्ड हुआ तो ये हेल्ड हुआ, जो मेजॉरिटी उन्होंने हेल्ड करा, दैट ड्यूरिंग द इमरजेंसी इवन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कुड नॉट बी इन्फोर्स। कि जो हमारे 4:1 के बेसिस पे जजमेंट आया था, उसमें जो जजेस थे उन्होंने कहा कि ये जो राइट है इसे आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, कुड नॉट बी इन्फोर्स इफ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा हुआ है तो आप ये राइट इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। ये हमारे चारों जजेस ने बोला। और डिसेंटिंग व्यू HR खन्ना की क्या थी, जस्टिस खन्ना फेमसली डिसेंटेड, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करा, डिसेंट करा, होल्ड करा कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो इनएलिनेबल है। इनएलिनेबल का मतलब इट इज इनसेपरेबल, इसे आप बिल्कुल अलग ही नहीं कर सकते हो। और इवन चाहे इमरजेंसी भी हो, आप इसे सस्पेंड बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब जो HR खन्ना थे उन्होंने बहुत सही ओपिनियन दी थी।
फिर अब जब ये वाली सिचुएशन नहीं, गवर्नमेंट ने ये सब कुछ करा तो पार्लियामेंट कैसे चुप रह सकती थी। फिर क्या हुआ आफ्टरवर्ड, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1978, जिसने लिमिट कर दिया किसका स्कोप, आर्टिकल 359 का स्कोप, और कहा, इंश्योर करा कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड। जो हमारा आर्टिकल 20 है जो किसके प्रोटेक्शन की बात करता है, जो कन्विक्टेड होते हैं उन्होंने जो ऑफेंस करा है, और 21 किसकी बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, कि ये सस्पेंड नहीं होंगे इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। मतलब इस अमेंडमेंट ने जो जजेस ने जो जजमेंट दिया था उसको गलत करा और कहा कि आर्टिकल 2021 सस्पेंड बिल्कुल नहीं होंगे, और 359 को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया कि जो उसने 20 और 21 को भी इंक्लूड कर लिया था, जी ये भी सस्पेंड हो गया, ये सस्पेंड नहीं होंगे। और सेंटर ने ओपिनियन यही दी थी, गवर्नमेंट ने आर्ग्यू करा कि जो इमरजेंसी है वो जरूरी थी लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एंड दैट कोर्ट्स कुड नॉट इंटरवेन, और कोर्ट्स को इंटरवेन नहीं करना चाहिए सॉरी एग्जीक्यूटिव डिसीजन के लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड। पर इस केस का इतना क्रिटिसिज्म हुआ, ये जो जजमेंट है वो वाइडली क्रिटिसाइज हुआ कि इससे हमारी जो टोटली इरोजन हो रहा है, टोटली इनको खत्म किया जा रहा है। और क्रिटिक्स ने, बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा कि लीगल स्कॉलर्स थे, एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जुडिशरी की बहुत आलोचना करी कि जुडिशरी ने ये क्या जजमेंट दिया है। तो जस्टिस एच.आर. खन्ना की जो डिसेंट थी वो सेलिब्रेट की जाती है एज अ स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड इंडिविजुअल राइट, कि जस्टिस एच.आर. खन्ना ने जो व्यू दी, जो डिसेंटिंग व्यू थी, आज भी उसको बहुत अच्छे रिस्पेक्ट से देखा जाता है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी को देखा, खाली ये नहीं देखा कि हाँ ये जो पास है इसको एज इट इज फॉलो किया जाए। इसीलिए हम इस केस को क्या बोलते हैं, ये एक डार्क चैप्टर है इंडिया की लीगल हिस्ट्री में, कि हिस्ट्री के, इंडिया के हिस्ट्री के इतिहास में अगर हम जाए तो ये जुडिशरी का सबसे खराब डिसीजन रहा, जिसमें जुडिशरी ने क्या शो करा कि वो फेलियर रही कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या है उसने प्रोटेक्ट नहीं करा। और जो जस्टिस एच.आर. खन्ना की डिसेंटिंग व्यू थी उसे आज भी बहुत कॉर्नरस्टोन माना जाता है, कि उन्होंने इतना अच्छा एम्फेसाइज करा कि उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक गार्जियन की तरह प्रोटेक्ट करके चले। तो और जो 44th अमेंडमेंट है इसने इंश्योर करा कि जो सच एन इरोजन ऑफ राइट्स वुड नॉट अकर अगेन, कि इसलिए 44th अमेंडमेंट आया कि आज अभी जो ये हिस्ट्री में हुआ जिससे ये आगे हिस्ट्री में ना हो, इसीलिए ही ये स्टेप उठाया, एक सिग्निफिकेंट स्टेप था जिसमें हमारी इंडिविजुअल लिबर्टीज को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। इसीलिए हम इसे कौन से केस से इसे माना जाता है, हैबीस कॉर्पस केस। होप यू लाइक इट, थैंक यू।